राधे राधे दोस्तों, सभी को प्रणाम है मेरा। मैं लेकर आ गई हूँ खचेड़ू की जो कहानी थी उसका आज दूसरा पार्ट सुनिएगा। तो डिप्टी साहब स्कूल छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब डिप्टी साहब तो भाग ही जाते हैं। हेड मास्टर साहब के मन में आता है अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। वो सोचने लग जाते हैं और वो सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर देते हैं। बच्चे अगली क्लास में आ जाते हैं और बच्चों के पास जाकर घोषणा कर दी जाती है, सभी बच्चे अगली क्लास में उत्तीर्ण हो चुके हैं और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ आप सभी मेहनत करेंगे और अपना रिजल्ट 100% देंगे। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और जय जयकार बोलने लगते हैं। मास्टर जी की जय हो, मास्टर जी की जय हो। और मास्टर जी को चरणों को स्पर्श करके अब अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिनचर्या गुजरने लगी। सभी हंसी खुशी स्कूल जाते और पढ़ाई करते और आ जाते। उनमें खचेड़ू भी एक था। वह भी इसी तरह अपनी पढ़ाई मन लगा कर करने लगा। अब साल 2 साल गुजरते हैं, फिर 4 साल गुजरते हैं। खचेड़ू की हाई स्कूल इंटर अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वह समझ चुका होता है कि पढ़ाई क्या चीज़ है और वह अपने साथीराना क्वेश्चनों को देकर एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस सा पैदा करता है और सोच लेता है आज मैं वे 5 क्वेश्चनों के जवाब न देता तो शायद डिप्टी साहब मेरे को छोड़कर न जाते और हम सब अगली क्लास में उत्तीर्ण न होते। सभी बच्चे उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं और सभी बच्चे खचेड़ू से घुल मिल कर रहने लगते हैं। इस तरह खचेड़ू जवान हो जाता है तो एक बार उसकी माँ उसको उसके बुआ के यहाँ जाने के लिए बोलती है, बेटा तुम अपने बुआ के यहाँ घूम आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं, उनकी राजी खुशी का कोई अता पता खबर नहीं है। तो खचेड़ू को उसकी माँ 2 आने दे देती है। 2 आने लेकर खचेड़ू अपने बुआ के घर की ओर चल पड़ता है। अब खचेड़ू रास्ते में जा ही रहा था तो उसे रास्ते में 2 दोस्त मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिगरी होते हैं। उनमें एक नाई होता है और एक ब्राह्मण होता है। लेकिन वो खचेड़ू को देखकर बहुत ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे। खचेड़ू भी उनकी मौके पर बात मारता रहता था। जैसे ही उनको खचेड़ू आता नज़र आता है तो वे उसको देखकर आपस में खानापूसी करने लगते हैं। अब फिर खचेड़ू का साथीराना दिमाग चल जाता है। खचेड़ू कह उनके पास से होता हुआ बोलता है, क्या कर रहे हो भाई रोंडे खुंडो। तो खचेड़ू की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे मारने को दौड़ते हैं उसको, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये तेरे को मारने के लिए तेरे पीछे दौड़ रहा है तो खचेड़ू वहीं पर रुक जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, बोलता है आ मार। लेकिन वो नाई का वहीं पर रुक जाता है और फिर खचेड़ू कहता है इधर सुन, और उसके कान में एक बात बोल देता है। कहता है ये तेरे को नकटा कह रहा था, मैंने सुना था अपने कानों से, कल ये तेरे को नकटा कह रहा था। तो इतनी बात सुनकर नाई के का दिमाग घूम जाता है और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और खचेड़ू को कुछ नहीं कहता। अब ब्राह्मण का देखता रहता है और ब्राह्मण का सोच में पड़ जाता है कि मेरे दोस्त ने इसको मारा क्यों नहीं। क्या मेरा दोस्त खचेड़ू से डर गया है। तो ये सब सोचते हुए ब्राह्मण का भी वहाँ आ जाता है और
खचेड़ू की तरफ को ऐसे घूरता हुआ लखाता है। खचेड़ू कहता है, अरे यार दोस्त, तू मेरे को क्यों घूर रहा है? आ थोड़ा इधर को, तेरे को टहलना सिखा दूँ। और उसके भी कान में धीरे से कह देता है, ये तेरे को नक्कू बोलता है, तेरा नाम इसने नक्कू निकाल रखा है। और ये उनको बात कहकर अलग तरीके से और बोलकर कि तू इसको बताना मत, तो इसको आजमाना, ये तेरे साथ पीठ पीछे क्या क्या करता है। और वो अपना रास्ता पकड़ लेता है। अब अपना रास्ता पकड़ लेता है तो कुछ ही दूरी पर चलता है। रास्ते में तो उसे 4 लोग बैठे हुए नज़र आते हैं और वह हुक्का पीते रहते हैं। एक झोपड़ी पड़ी होती है और झोपड़ी के पास बैठकर 4 लोग हुक्का पीते रहते हैं। और खचेड़ू की आदत थी सभी को छेड़कर चलना। खचेड़ू ने उनको बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? फ्री का हुक्का और फ्री का आग फूंकते हो। खुद के तो दम पर तम्बाकू फूंकना और आग बस की नहीं है, और यहाँ पर बैठकर हुक्का पीते हो। और आगे चल निकलता है। सभी सोच में पड़ जाते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है खचेड़ू की बात सुनकर, लेकिन वे आपस में सलाह कर कर सोच लेते हैं, इसने तो पूरे ही गांव का जीना हराम कर रखा है और इसको तो हम देख कर ही रहेंगे। चलो इसका नाम निकाल देते हैं खचेड़ू। इसको बिगाड़ू नाम से बुलाने लगते हैं। और गांव में जाकर जगह जगह खचेड़ू का नाम बिगाड़ू दीवारों पर लिख देते हैं। एक लकड़ी का कोयला होता है। पहले एक लकड़ी फूंकी जाती थी और उसका कोयला बनता था, तो उससे बिगाड़ू बिगाड़ू लिखते चले जाते हैं। अब खचेड़ू आगे चल देता है और वहाँ से रास्ते में से बैलगाड़ी की सवारी हुआ करती थी। एक बैलगाड़ी को ले लेता है और उसमें और भी सवारियाँ होती है। तो बोलता है, भाई मुझे धनकड़ नगर जाना है, बोलो कितना पैसा लोगे? अब बैलगाड़ी वाला कहता है, देखो भैया, 2 आने से कम नहीं लूँगा और तुम्हें फला फला कुएं के पास उतरना होगा। अब खचेड़ू बोलता है, अरे यार मेरे को बैठने तो दो, उतरने की तो बाद में सोचेंगे। और वह बैठ जाता है। अब वह बैलगाड़ी में चलता हुआ जा ही रहा था, सोचने लगा कैसे क्या करूं जो मेरे को घर के बाहर ही उतार कर आए बैलगाड़ी वाला। तो तभी थोड़ी बहुत बातों को घुमा घुमा कर बैलगाड़ी वाले से बात करने लगता है और कहता है, देखो भैया, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहना पड़ रहा है। तेरा बैल बड़ा थका हुआ है और मुझे बहुत तरस आ रहा है। जिस रास्ते से तुम रोज़ अपनी बैलगाड़ी और सवारियां लेकर जाते हो, उस रास्ते पर आज पुल टूटा हुआ है और ये सब सवारियों को बैठाकर तुझे नदी पार करनी होगी और तेरा बैल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अपनी बैलगाड़ी को घुमा लो और उस कच्चे रास्ते से धनकड़ नगर के पास से होते हुए तब आप अपने सुल्तानपुर चले जाना। तो बैल वो सीधा साधा होता है। बैलगाड़ी वाला कहता है, ठीक है भैया, मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो मैं उधर से ही ले चलता हूँ, कभी मेरे बैल को चोट लग जाए। वहाँ पुल टूटा हुआ है, तो आप सही ही बोल रहे होंगे। इस तरह बैलगाड़ी को अपनी बुआ के गांव की ओर मुड़वा लेता है और वहाँ पर जहाँ पर उसकी बुआ का गांव होता है वहाँ पर वो उतर जाता है। अब उतर जाता है तो 2 अन्य वो बैलगाड़ी वाला लेना भूल ही जाता है। अब बुआ के पास 2 दिन 4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब बुआ बोलती है, खचेड़ू
चलो आज जो घर के पास हमारे ये तालाब बना हुआ है, इसमें हमारी भैंसें नहाती हैं, इसमें कूड़ा बहुत हो रहा है, चलो इसको साफ करेंगे। बेटा तो इसको साफ करवा के ही अपने घर जाना। खचेड़ू बोलता है ठीक है बुआ, मैं साफ करवा दूंगा, और चलो। तो खचेड़ू का दिमाग फिर चलने लगता है। माँ ने 2 आने दिए थे, 2 आने मैंने बैलगाड़ी वाले से बचा तो लिए हैं, लेकिन मेरे को रास्ते में भी जलेबी खानी है और मुझे 2 आने फिर चाहिए। 2 आने तो मेरे जाने के हो जाएंगे और 2 आने की मैं जलेबी खा लूँगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से वो बुआ के यहाँ तालाब साफ करवाने लगता है, और तालाब साफ करने के बाद फिर अपनी बुआ को कहता है, बुआ मेरे को तो माँ ने 2 आने दिए थे और वो 2 आने आपके तालाब में गिर गए हैं, और वो उदास हो जाता है। तो बुआ कहती है कोई बात नहीं बेटे, तू इतना उदास मत हो, इतनी फिक्र मत कर, मैं तेरे को 6 आने दूंगी। तो उसकी बुआ उसको 6 आने देकर विदा कर देती है। अब फिर खुश होते हुए खचेड़ू चल निकलता है। अब उसको दूसरा बैलगाड़ी वाला मिलता है और उसकी बैलगाड़ी में सवार होकर वो जहाँ पर मेला लगा हुआ था वहाँ पर आ जाता है। अब उसके पास 6 आने होते हैं, 2 आने वो बैलगाड़ी वाले को दे देता है और 2 आने का वो अपनी मिठाई जलेबी वगैरह जो उसके खेल खिलौने हिंडोले वगैरह में खूब झूलता है, मौज मस्ती करता है। तो उसके 4 आने खर्च हो जाते हैं। अब उसको फिर फिक्र होने लगती है, यार मेरे तो पैसे ही खर्च हो गए, मेरे को तो और भी कुछ करना है। तो वहाँ पर एक जादूगर मेले में जादू दिखाता होता है, वो भी वहाँ पर जादू देखने के लिए खड़ा हो जाता है। अब जादूगर बोलता है जिसकी भी जेब में आने रखे हो, टका रखा हो, सब निकाल कर यहाँ रख दे, वरना एक ही डंडा ऐसा मारूंगा सब गिर जाएंगे औंधे मुँह। तो खचेड़ू का साथीराना दिमाग चल पड़ता है। खचेड़ू को गुस्सा आता है, तू क्या डंडा मारेगा, तेरे को तो मैं ही सिखलाऊंगा किस तरह से लोगों को औंधे मुँह गिरा जाता है, मैं तेरे को ज़रूर गिर कर रहूँगा। तो जादूगर जादू दिखाता ही रहता है और वो घूमता रहता है। तो एक पिलर होता है, पिलर के पास खचेड़ू ऐसे खड़ा रहता है और वो जादूगर आता है। अब बड़ी नम्रता के साथ खचेड़ू उसको बोलता है, जादूगर भाई मैं भी कुछ तेरे को कहना चाहता हूँ, अगर तू मेरी बात मान ले। तो जादूगर आप तो बहुत बड़े जादूगर हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पूरा उसको फुला देता है। जादूगर खुश हो जाता है कि तू तो बहुत ही टैलेंटेड है, ये इंसान कह रहा है तो तू टैलेंटेड ही होगा। अब खचेड़ू जादूगर को कहता है, जादूगर भाई तू तो जादूगर है और तेरी बहुत ज़्यादा इससे कमाई भी होगी, अगर एक खेल मैं तेरे को बता दूं। तो जादूगर कहता है बता। कहता है इस पिलर को ऐसे और ऐसे करके तो ये मेरी जलेबी हाथ में रख ले। अब जादूगर पिलर की कोली भर लेता है और उसके हाथ में खचेड़ू जलेबी रख देता है। अब रात होने लगती है और सभी लोग मेले से अब अपने घर की ओर चल देते हैं। अब खचेड़ू जादूगर को बोलता है कि अगर तूने मेरी जलेबी ज़मीन पर गिराई तो जितने भी तूने जादूगिरी में अपने पैसे कमाए हैं तुझे वे सारे पैसे मेरे को देने होंगे। आज तेरे जादूगर की यही परीक्षा है, देखता हूँ तेरे जादू को तू मेरी बिना जलेबी गिराए और अपने हाथ इस पिलर से कैसे निकाल सकता है। अब जादूगर बहुत परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है, अरे भाई मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। लेकिन खचेड़ू कहता है नहीं, आज तो तेरे को अपना जादू
दिखाना ही होगा। तभी एक वहाँ शाना होशियार बुजुर्ग होता है, कहता है भाई क्या क्या मामला हो गया। तो जादूगर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, दादाजी मेरे को इससे छुड़वा दो, मेरा इससे पीछा छुड़वा दो। ये कह रहा है कि अगर इसने मेरी जलेबी नीचे गिरी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी तूने पैसा कमाया है सारा मेरे को देना होगा। तो इस तरह वो शाना आदमी कहता है, बता भाई खचेड़ू, तेरी जलेबी ज़मीन पर ना गिरे और ये इसके पिलर से हाथ भी छूट जाए। खचेड़ू कहता है ठीक है। तो तभी वो शाना आदमी अपनी चादर उतारता है सर से और उसको फैला देता है और उस जादूगर को कहता है कि मेरी चादर पर इन जलेबियों को रखो। इस तरह से जादूगर के हाथ खाली हो जाते हैं और जादूगर उस पिलर को छोड़ देता है। इस तरह खचेड़ू से जादूगर की जान बचती है और वहाँ से फिर खचेड़ू बड़े अपने बुजुर्ग आदमी का सम्मान करते हुए चल देता है। अब फिर अपने गांव की ओर आता है तो रास्ते में फिर उसको वे 4 लोग मिल जाते हैं। उन 4 लोग वे उसको घूरने लगते हैं, देखते ही भाई खचेड़ू आ रहा है और उसको घूरते ही जाते हैं। अब खचेड़ू का दिमाग चल जाता है। खचेड़ू उनको बोलता है, भाई मेरे को घूर रहे हैं और इनको सबक ज़रूर सिखाना पड़ेगा। तो खचेड़ू उनको कहता है, नकटा नकटा नक्कू गंजा उच्ची गर्दन हो, और इन 4 से जब बात करे जब हाथ में जूता हो, और कह के चलता बनता है। अब चारों के चारों परेशान हो जाते हैं, ये तो आज फिर तुम पर बात मार गया, अब क्या करें। तो इस तरह से वो गांव में आ जाता है और वे 4 लोग भी उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। अब वे 2 जो दोस्त थे, नाई का और ब्राह्मण का, वे भी आ जाते हैं। अब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खचेड़ू के बारे में पंचायत करने की सोचते हैं। अब पंचायत बैठा दी जाती है तो खचेड़ू पंचायत में आता है और खचेड़ू से प्रश्न किए जाते हैं, बता भाई खचेड़ू, ये ऐसा बोल रहे हैं, तूने ऐसा किया। तो खचेड़ू कबूल कर लेता है और फिर कहता है एक सवाल मेरा भी है। तो पंच बोलते हैं, बताओ भाई खचेड़ू क्या सवाल है। इनको मैं क्षमा मरने के बाद भी नहीं करूँगा। ये कौन सा सवाल हुआ। पंचों ने खचेड़ू से कहा, हाँ ये मेरा सवाल है और एक और मेरा सवाल है। पंच कहते हैं, बोलो। कि जब मैं मरूं तो ये मेरे घर पे बुलाए जा और मैं इनको कुछ बात बताना चाहूँगा। पंच इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और पंचायत उठ जाती है। कुछ दिनों के बाद खचेड़ू बीमार हो जाता है और खचेड़ू बीमार हो जाता है तो उन 4 लोगों को बुलाया जाता है। खचेड़ू कहता है, अब उन 4 को बुला के लाओ। तो उसके घर को उसको बुला कर लाते हैं और उन्होंने उसका नाम बिगाड़ू निकाल रखा था। बोलते हैं, कहो भाई बिगाड़ू क्या बात है। उनको, अभी तो तुमने मेरा नाम बिगाड़ू रखा है, अभी तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है, जब मैं मर जाऊंगा बिगड़ेगा तो तब। तो कहते हैं, तू अपनी बात बता। तो खचेड़ू कहता है, जब मैं मर जाऊं तो एक लकड़ी का खूंटा मेरे मुंह में ठोक दियो, क्योंकि अगले जन्म में मैं किसी को कुछ कह ना सकूं। तो वे 4 कहते हैं, ठीक है। अब 4 खुश हो गए। देख भाई, अपने आप ही खुद ही इसको शर्म आने लगी, खुद ही कहने लगा मेरी जुबान पर एक खूंटा ठोक देना। तो खचेड़ू अपने प्राण त्याग देता है और वे 4 उसके मुंह में खूंटा ठोक देते हैं।
अब उधर कोई पुलिस को खबर दे देता है कि भाई खचेड़ू को मार दिया, खचेड़ू को मार दिया। अब पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, पुलिस छानबीन करने लगती है। जब पता चलता है इन चारों ने इसके मुंह में खूंटा ठोका है और इसी वजह से इसकी मृत्यु हुई होगी, पुलिस सोचने लगती है। और पुलिस उन चारों को जेल में ले जाकर बंद कर देती है। तो इस तरह खचेड़ू से सभी परेशान थे। मरने के बाद भी वो देखो कितना शातिर दिमाग था, उन चारों को जेल में डलवा कर गया जो उससे बेहद नफरत किया करते थे। अब बताइए दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरा चैनल और मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना और हाइप भी करना।